बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया बिहार सदन के अंदर, वो काफी निंदनीय है, काफी शर्मनाक है मैं कहूंगी, क्योंकि मकसद उनका साफ था। अगर उनका नियत सही था, अगर वो चाहते थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात किया जाए और उस संदर्भ में महिलाओं को क्या चॉइस दिया जा सकता है, क्या इंडिपेंडेंस, क्या स्वाधीनता दिया जा सकता है, उस बारे में बात करें, तो क्या उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं था? क्या उसके लिए ज़रूरी था कि आप इस तरह के वल्गर यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इस तरह की वाहियात भाषा का इस्तेमाल करें? मैं कहूँगी कि उन्होंने एक तरह से एक लिबर्टी ली। वो शायद भूल गए कि वो सदन में बात कर रहे हैं, वो शायद भूल गए कि वो मुख्यमंत्री की हैसियत से बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव द लिबर्टी टू स्पीक लाइक दैट। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो समाज की नुमाइंदगी करते हैं, उनको ये छूट नहीं है कि वो ऐसे शब्दों में बात करें, इस तरह से खुलेआम इजैकुलेशन के बारे में बात करें। मकसद आपका कुछ भी हो, लेकिन वो मैसेज, वो संदेश लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आपकी भाषा ही इतने घिनौने थे। वैसे तो बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास ये खासियत है कि जो वो भावना, जो उनका जो भावना है वो सही शब्दों में प्रकट कर पाते हैं। इट्स अ टैलेंट। भाषा के ऊपर वो पकड़, दैट कमांड ओवर द लैंग्वेज, बहुत कम लोगों के पास है और हम सभी जानते हैं वो कौन लोग हैं। वो बहुत जल्दी लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और वाहवाही लूटते हैं। नीतीश कुमार वैसे तो आमतौर पर सही बोलते हैं, अनअस्यूमिंग से इंसान है, सिंपल इंसान है, बहुत ही सहज लगते हैं और वैसे ही बोलते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, और जब मैं उनका बयान सुन भी रही थी तो मैं चौंक गई। मुझे लगा कि बोले ही जा रहे हैं, मतलब एक या दो वाक्य में नहीं, वो एकदम से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइबल डायरिया। It was almost like he was having a Bible diarrhea of sorts and he forgot where he was. हमेशा से उस माहौल का लिहाज आदमी को होना चाहिए, कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। और इतने मैच्योर नेता होने के बाद, इतने सीनियर नेता होने के बाद वो कैसे भूल सकते हैं? क्या था? अगर सही में नियत ये था कि नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा पर ध्यान खींचा जाए, तो उस पर आप फेल हो गए। और ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि क्योंकि इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है कि नीतीश कुमार जैसे नेता इन चीज़ों पर बात करें, बिहार जैसे राज्य में इस तरह की चर्चा हो। लेकिन दुखद बात यह है कि आपकी भाषा की वजह से द मैसेज वाज लॉस्ट एंड दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। और साथ ही आपने क्या किया, आपने अपने विपक्षी दलों को एक मौका दे दिया आपके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए। सदन के मर्यादा का उल्लंघन तो हुआ ही, साथ ही आपका जो एक राजनीतिक नेता होने के नाते जो आपका कद है वो भी कम हुआ। सो एंड ऑफ इट ऑल मैं कहूँगी कि इट वॉज एन अवॉइडेबल सिचुएशन। ये करना कोई ज़रूरी नहीं था। भले ही उन्होंने माफ़ी मांग लिया है इस बार इस मुद्दे को लेकर, लेकिन इट्स टू लेट, क्योंकि शब्द जो आपके मुंह से निकल जाते हैं उसको वापस नहीं लिया जा सकता।